नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। आज अपने एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं जी। अपने अब अर्थमेटिक कंप्लीट अर्थमेटिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपने रहने वाला है जी परसेंटेज। ये अपने एसबीआई जो कलरक का प्रीलिम्स चल रहा है अभी, उसके बाद इसका मेंस होना है, एसबीआई पीओ मेंस होना है, या बैंकिंग के कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर अपने क्या है अर्थमेटिक के क्वेश्चन में परसेंटेज हमेशा पूछा जाता है जी। ये अपने रेलवे की जो एनटीपीसी का एग्जाम है जी, ये चौथे महीने में होना है, अप्रैल मई के अंदर। उसके अंदर हो भाई ग्रुप डी का अंदर लगभग मान के चलो कि जुलाई अगस्त के पास में ग्रुप डी का एग्जाम हो जाना है भाई। तो इसके अंदर भाई, और ये पटवारी की जो वैकेंसी आई है जी 2020 पद जो आए हैं, उसी के अंदर भी ये अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटवारी के अंदर तो अपने अर्थमेटिक सबसे ज्यादा तो आने वाली है जी। और ठीक है जी, चलो भाई आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। इसका अपने बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। पीछे एग्जामों में जो आए हुए हैं, एसएससी के अंदर आए हुए हैं, जो अपने सीजीएल हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, सीएचएसएल हो गया जी, एमटीएस हो गया, जो भी हर एक एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी अपने करने वाले हैं। पहले अपने बेसिक से करने स्टार्ट करेंगे, कैसे अपने परसेंटेज निकालते हैं, क्या चीजें अपने इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले एक तो अपने को फ्रैक्शन आनी चाहिए भी। कुछ क्या होता है, कई बार अपने को फ्रैक्शन भी याद होनी चाहिए भी। तो अगर डायरेक्ट अपने फ्रैक्शन याद होगी तो कई बार ये परसेंटेज के अंदर उसको भिन्न के तौर पे अपने उसको लिख के सॉल्व कर पाते हैं, जिससे आसान हो जाता है जी। चलो भाई, अब अपने परसेंटेज के अंदर परसेंटेज के बारे में कुछ एक चीजें मैं बता देता हूँ भाई। देखो भाई, जनरली अपने इतना परसेंटेज क्या होता है, ये चीजें एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती, पर अपने को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए जी। परसेंटेज का अर्थ होता है जी प्रतिशत, बोलते हैं हिंदी के अंदर अपने इसको बोलते हैं जी प्रतिशत। क्या बोलते हैं जी? प्रतिशत बोलते हैं। ये होता है जी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है जी प्रत्येक, शत का मतलब होता है जी 100। प्रत्येक 100 पे कोई वैल्यू निकालना। अब मान के चलो कोई प्रत्येक 100 के पीछे अपने कोई वैल्यू निकालना। देखो भाई, मैं बोल दूं 5,000 रुपए है, ठीक है जी, 5,000 रुपए है, उस पे मैं 20% निकालना है। जब जो 20% है ना, वो 100 का 20% माना जाता है। 100 का क्या होता है जी, 100 के अंदर अपने क्या है 20 लेते हैं। 100 का क्या लेना है जी, 20वां हिस्सा, या 20 मान लो कोई वैल्यू। ठीक है जी। 100 में से वो 20 रुपए है, 100 में से 20 रुपए है, इसी के बेस पे अपने 5,000 के लिए करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि मतलब क्या होता है जी, प्रत्येक 100 का मतलब कि बट डिवाइड में अपने को क्या है 100 से, उस 100 में से वो भी वो टोटल वैल्यू होती है। परसेंट के अंदर हमेशा क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है ना 100 का, वो उतना ही जो परसेंट होता है वो उतनी ही वैल्यू बनती है। जैसे मैं 50% बोल दूं तो वो 100 का हमेशा 50 ही उसका 50% होता है। ठीक है जी। तो वो 100 में से वो उतनी हिस्सेदारी या उतनी उसकी वैल्यू। ठीक है जी। तो भाई 5,000 का ये 20% क्या होगा जी, तो अपने ये 20 डिवाइड बाई 100 आता है। इसको मल्टीप्लाई 5,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं जी, प्रतिशत की वैल्यू। प्रतिशत का सिंबल ये होता है, प्रतिशत का सिंबल ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/100। ऐसे बोल सकते हैं कि अपने प्रतिशत की जहां प्रतिशत लगा है उसका वैल्यू 1/100 होता है। जहां भी प्रतिशत लगा है वहां 1/100 होता है। जैसे मैं यहाँ 20% लिखूं तो इस 20% है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/100। 1/100 तो भाई 20 के साथ और कोई निशान नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का निशान होता है 20 इंटू 1/100। ये ऐसे अपने कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है उस 100 में से वो कोई उसका हिस्सा होना, तो टोटल वैल्यू का उसका कितना परसेंटेज या कितना हिस्सा हो जाएगा, ऐसे अपने इसको निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 के पीछे वो वैल्यू कितनी बन रही है, उसके हिसाब से फिर जो भी वैल्यू बढ़ रही है 100 के पीछे वो क्या है 20 है। तो भाई 5,000 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 100, तो वो 1,000 के अपना वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी। चलो, ये प्रतिशत का सिंबल था। प्रतिशत अगर निशान दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1/100 होता है। अगर ये तो हुआ प्रतिशत, अगर कई बार रहता हो कि प्रतिशत हटा है, ये देखो मैंने यहाँ 20% लिखा, इस प्रतिशत को हटाया, तब इसकी जगह मैंने 20 इंटू 1/100 कराया जी। ठीक है जी। चलो, अब अगर 20/100 करा है मैंने, ठीक है,
अगर प्रतिशत लगाना पड़े तो अपने क्या करें, तो प्रतिशत अगर लगाना पड़े तो 100 से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का निशान साथ में ले आएंगे, साथ में क्या करेंगे, प्रतिशत का निशान। अब देखो इन दोनों को, देखो आगे वाली की वैल्यू को नहीं कह रहा मैं, इन दोनों को कैलकुलेट करके देखो, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, 1 ही बन रहा है। देखो भाई 100% की वैल्यू क्या होती है, 1/100। आगे वाली वैल्यू से कुछ भी हो, अपने को ये एक बार कुछ ही लेना देना नहीं है, तो इनको सॉल्व करूंगा तो 1 ही है, ये कोई मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं करी है, 100 से मल्टीप्लाई भी किया है और 100 से डिवाइड भी करा है, बस वो एक सिंबल दे दिया मैंने इसकी जगह। क्लियर हुआ क्या, कुछ समझ में आई क्या बात। प्रतिशत का मतलब 1/100 है, तो इसको दोनों को सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू 1 ही बन रहा है। देखो मैंने कोई एक्स्ट्रा ना तो मल्टीप्लाई किया है, देखो यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज भी साथ में लेके आया हूं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100, 1/100 होता है। तो इनको काटेंगे तो अपने वही 1 ही बचेगा, यहाँ कुछ ही नहीं था, 1 था, 1 की वैल्यू ही अपने ये वैल्यू करी है। ठीक है जी, ना तो मैंने कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, ना मैंने कोई डिवाइड किया है, बस ए को थोड़ा तरीके से लिख दिया है मैंने, 1 को मैंने तरीके से लिख दिया, तो ऐसा होता है जी। इसलिए अपने ये 100 के साथ परसेंटेज अपने आ जाता है। कैसे आता है, क्या चीजें आती है, ये अपने धीरे धीरे चीजें सारी सीखने वाले हैं। चलो भाई, अब आपको पहले मैं फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है। फ्रैक्शन और भिन्न हमेशा आप याद रखोगे कि भाई कोई परसेंटेज है, कोई परसेंटेज है, उसको कैलकुलेट करके 100 के अंदर कैलकुलेट करके, मान के चलो मैं यहाँ 20% या 25% लिख लेता हूँ, 25% प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 या 1/100 से मल्टीप्लाई करना, 1/100 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देना, 1/4, 25 से मैंने डिवाइड किया, अब 1/4 दिखे ना, वो हमेशा 25% है, 25% है। 1/4 की वैल्यू भी 25% है, 25% की वैल्यू भिन्न के अंदर क्या है, 1/4 है। ठीक है जी, ये तो हुआ। अगर परसेंटेज दे रखा है तो उसको 100 से डिवाइड करके भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और भिन्न दे रखी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो प्रतिशत का निशान डेफिनेटली उसके पास आने वाला है जी। ठीक है, क्या क्लियर है क्या ये चीजें। चलो भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो ये अपनी भिन्ने हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एक नंबर होते हैं अपने, क्या है वो परसेंटेज निकालने के लिए तो उसमें दिक्कतें होती है अपने को, पर अगर वो फ्रैक्शन के तौर पर अपने को याद हो तो अपने कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ 1%, 1/1, 1/1 हमेशा 100% होता है, 100% होता है। 5/5 हो तो भी 100% है, ये 10/10 है तो 100% है। ठीक है जी, लाख हो तो लाख, लाख का 1 लाख, 1 लाख का 100% है, 75 का 100%। जो वैल्यू, मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य यह है जी कि भाई जो वैल्यू है वो खुद की, स्वयं की हमेशा 100% होती है। मैं मेरे स्वयं का क्या हूं, 100% हूं, चाहे मेरे अवगुण हो, चाहे मेरे गुण हो, चाहे मेरी स्ट्रक्चर हो, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर हो, सारी चीजें मेरा अगर डिट्टो मेरे जैसा हो तो मैं खुद का क्या हूं, 100% हूं। मेरा क्लोन तैयार किया जाए तो वो मेरे हूबहू अपने क्या होता है, 100% होता है। ठीक है जी, कोई व्यक्ति का वजन है 80 किलो, तो वो 80 किलो वजन उस व्यक्ति का 100% है, या उस वजन का वो 100% है। क्लियर है क्या। कोई कक्षा के अंदर छात्र है, 75 स्टूडेंट है, दूसरी कक्षा में 80%, 80 छात्र है, तो 75 स्टूडेंट है वो उस कक्षा के 100% है, 80 छात्र है वो उस कक्षा के 100% है। अलग अलग कक्षा के अलग अलग 100% होते हैं। ये नहीं है कि सर यहाँ 100% की वैल्यू 75 है तो उधर अपने 80 ले रहे हैं, ये क्या। तो इनका कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उस कक्षा का वो 100% है, उस कक्षा का वो 100% है। ठीक है जी। कंपैरिजन अगर एक दूसरी कक्षा से किया जाए तब अलग बात हो जाती है, तब तो अपने क्या है, ये चीजें होगी। देखो 1 से मैंने कंपैरिजन किया तो ये 100% बनता है। 1 का मैंने 2 से कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, वो हमेशा डिवाइड के अंदर आएगा। जिस संख्या से तुलना की जाएगी, जिस संख्या से अपने कंपैरिजन करेंगे, वो हमेशा क्या होती है, डिवाइड के अंदर आएगी। क्लियर है क्या, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे भी अपने सीखेंगे, जिस संख्या से अपने क्या उसको तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे तो वो हमेशा अपने डिवाइड में लेके रखेंगे उसको। ठीक है जी। फिर परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान,
वो परसेंटेज और 100 का मल्टीप्लाई अपने करते हैं वो हमेशा 1 ही है एक तरीके का, ठीक है जी। चलो 1/2 50% होता है। इसको सोल्व करने का तरीका वही है भी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और प्रतिशत का निशान लगा दो। इन दोनों की वैल्यू तो 1 ही है वैसे भी, तो भाई ये 0 से ये 50 और ये 50 प्रतिशत का निशान 1/1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्रतिशत का निशान देखो भाई 1 का 1 में डिवाइड करेंगे 1 ही होगा, 1 का 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 ही होगा, प्रतिशत का निशान भाई 1/3 करूंगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, कई बार ये अपने को देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहां बोल देगा 333 का 33.33% निकालिए। अब अपने को कंफ्यूजन हो गया, अब परसेंटेज कैसे निकाले, अरे इसको सॉल्व नहीं करना आता अपने को भाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, डिवाइड अगर ये दशमलव हटाएंगे डिवाइड में 100 करेंगे, पर इसमें 100 नहीं आता भाई, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो उसका भी 100 करेंगे, तो इसकी बजाय इसकी फ्रैक्शन अगर याद हो तो अपने को ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। 3 × 3 ये 333 का 1/3 कर देंगे और 1/3 करूंगा तो 111 ये वैल्यू बन जाएगी। ये होती है अपने भिन्न का फायदा भाई, ठीक है। चलो एक चीज आपको मैं कुछ एक चीजें हैं हमेशा याद रखोगे, दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर हो रहा है, अब 3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा, तो भाई हमेशा इसके ऊपर बार लगती है और इसको अपने सॉल्व करने का तरीका ये है 33.3333 ऐसे चलता रहेगा, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, सॉल्व करने का तरीका ये है जी कि इसके दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड में 100 नहीं लगेगा इसके, ठीक है जी। अब ये 33 है ना, 33 को अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये दशमलव हटाऊंगा ना, तो दशमलव हटाऊंगा तो इसके डिवाइड में 3/9 लगता है, या जितने यहाँ 3 रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगेंगे। अगर मैं सारे अंकों को लूंगा तो 5 9 लगाने पड़ेंगे, अगर मैं एक 3 को ले रहा हूं इसके ऊपर बार लगा दी तो इसका मतलब है ये रिपीट है 333, इसका मतलब ये 33.3 के ऊपर बार लगा दी तो मैंने, इसके बाद क्या है कि ये 333 ऐसे कंप्लीट आगेगा इन्फिनिटी तक आ गया। और इसको सोल्व करने का 3/9 होता है, 33 तो कंप्लीट नंबर है भाई, ठीक है जी। क्लियर है क्या, चलो भाई ऐसे अपने को इसको सोल्व करेंगे तो भाई ठीक है। चलो एक चीज आपको मैं कुछ एक चीजें और बता देता हूँ, उसके साथ साथ अपने कुछ एक चीजें सीखते हैं। 33.33 को ऐसे लिख सकते हैं, 33.33 को कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई 33 प्लस में 0.33, दशमलव के बाद की बात है ये, आप कहीं इसके साथ में ये तो प्रॉपर वैल्यू है, ये दशमलव हटाऊंगा तो डिवाइड में 1 1 2 बार 3 है तो 9 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा। रिपीट के अंदर ये वैल्यू चले, ठीक है ना, जब ये चीजें आती है ये अनंत तक 3 3 3 3 चलता जाएगा। जब डबल का रिपीट हो रहा है तो डबल अंक आ जाएंगे, कई बार ये 14 का रिपीट आएगा, ऐसे 14 तो भाई अपने क्या होता है, ये 14 का रिपीट आ रहा है 141, यहाँ तो सेम नंबर है, कई बार ये अलग अलग नंबर होते हैं 1 4, कई बार ये 3 अंकों का रिपीट होता है, 3 अंकों का रिपीट का मतलब 125 फिर 125 फिर 125 ऐसे, तो भाई ये जितने अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार आती है, 3 अंक हो रहे हैं तो 3, 2 हो रहे हैं तो 2, 1 हो रहा है तो 1, ठीक है जी। उतनी बार अपने डिवाइड वैल्यू सेम ही बननी है, ठीक है जी, डिवाइड में उतने ही 9 आ जाने हैं, 9 आ जाने हैं, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/3 इसकी बन जाएगी, तो इसको बोल सकते हैं 33 सही 1/3, ये चीज भी है ये चीज भी है, परसेंटेज के अंदर चल ही रहा है तो एक बार परसेंटेज तो दोनों के है ही भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मैं बताया है तरीका, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर ऐसे भी बोला जाए, ऐसे भी, तो इस 33 सही 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस में 1/3, क्लियर है क्या, ये चीजें भी अपने लिख सकते हैं। ये ऐसा ही होता है कि 33 में 1/3 जुड़ा हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है जी, इसको ये स्ट्रक्चर होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 क्लियर है क्या। चलो भाई ये चीजें होती है, ये भिन्न और ये फ्रैक्शन आपको थोड़ी याद रखनी है, 1/3 का ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई कई बार ये डिवाइड होती है प्रॉपर वैल्यू से जो इसके अंदर भिन्न बन रही है, ठीक है जी, फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है। 1/3 होता है 33.33% या 33 सही 1/3%,
इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू अपने बनने वाली है। ठीक है जी, प्रतिशत का निशान आता है। तो 33 या 99 और एक शेष बचा और ये 3 डिवाइड। ठीक है जी, ये होगा। और इसको 1/3 की वैल्यू 3 3 3 3, कभी भी ये प्रॉपर भाग नहीं जाएगा तो ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, 1/4 25% होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का निशान। अब इस 1 का कंपैरिजन 4 से हो रहा है, तुलना किससे हो रही है? 4 से। इस 4 का ये 1 कितनवां हिस्सा है? 25वां हिस्सा है, 25%वां हिस्सा है। ठीक है जी, ये 3 का 1 कितवां हिस्सा है? 33 सही 1/3% हिस्सा है या इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, क्लियर है क्या? चलो भाई, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, 1/5 को तो 20% लिख सकते हैं। ये चीजें आपको ये चीज ध्यान रखनी। 16.66% या 16 सही 2/3% इसको बोलते हैं। अब 2/3 है, अब देखो 6 रिपीट होगा तो 16 प्लस में 0.66%। प्रतिशत देखो दोनों के साथ ही आना है। ठीक है जी, या ब्रैकेट के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। 16 तो प्रॉपर वैल्यू है और 0.66 तो इसको देखो ये बार बार रिपीट होते जाएगी, 6 6 6 6 6 ऐसे चलती जाएगी। तो भाई अपने इस पे बार लगा दो, चाहे 0.6 के ऊपर बार लगा दो, एक पे लगाओ चाहे दोनों पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि 6 अगर ये 2 पे लगाएंगे तो ये 99 बन जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा, एक बार होगा तो एक बार 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू बनने वाली है। ठीक है जी, चलो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये आ जाता है इसके अंदर कि भाई 216 का 16.66% निकाल, 66% निकालो। तो अपने दिक्कत होती है तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 6 की क्या है? क्यूब है जी। तो यहाँ 6 की स्क्वायर बचेगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36। ये लो 36। क्लियर है क्या? चलो 1/7 होता है 14.28% या 14 सही 2/7%। 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत का निशान लगाएंगे। ठीक है जी, अब आपको एक चीज याद रखनी है, चलो वो भी चीजें अपनी करेंगे। 1/7 1/7 में तो यहाँ 14 की टेबल चल रही है, आगे यहाँ 14 की टेबल चल रही है। ठीक है जी, और 1/14 के अंदर 14 के अंदर यहाँ 7 की टेबल चलेगी, उल्टा है। 14 की टेबल चल रही है 1/7 की भिन्न के अंदर अपने अगर हो, या 14.28 या 28.56% ऐसे हो, इसका डबल होगा दशमलव के बाद वाला। ठीक है, यहां चल रही है 14 की टेबल, यहां चलेगी 7 की टेबल। क्लियर है क्या? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 21 आ जाए कहीं, 21 दशमलव कुछ समथिंग आ जाए तो भाई आपको 1/14 अंदर फ्रैक्शन उसकी हो सकती है, ये अपने को आइडिया लगाना है। ठीक है जी, 14 की टेबल चल रही है तो 1/7 उसकी फ्रैक्शन हो सकती है जी। ठीक है, अब 1/8 की बात करते हैं। ये प्रॉपर वैल्यू बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रॉपर वैल्यू। कैसे भाई? 1/8 12.5 हो गया। ठीक है जी, 2/8 25% हो गया, 3/8 37.5% हो गया। ये हमेशा ऐसे आपको दिखेंगे दशमलव के बाद प्रॉपर वैल्यू, बाकी कोई प्रॉपर परसेंटेज नहीं बनेगा ऐसे 10 साढ़े वाला, 12.5 37.5 62 87 ऐसे। तो ये प्रॉपर वैल्यू 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8 ऐसे अपने चलता जाएगा। ठीक, और इनकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो हो गया ये तो भाई 25%, ये हो गया भाई 37.5%, और ये हो गया जी भाई 50%। ठीक है जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी ये वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, ये भिन्न के तौर पे अपने को देखने को मिलती है। जहां 12.5 या 12 की टेबल चले तो 1/8 होता है जी, बाकी आप अपने निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलो 1/9 और 1/11 के अंदर, दोनों के अंदर मैं एक आपको बता देता हूं भाई याद रखने का तरीका। 1/9 और 1/11 का होता है भाई, 1/9 में तो 11 की टेबल चलेगी, 1/9 के अंदर तो क्या चलेगी? 11 की टेबल चलेगी। और 11 को आपको ध्यान रखना है, 11 की टेबल जिसमें चल रही है वो मतलब 1/9 की फ्रैक्शन है, 1/9 भिन्न है भाई। अगर भाई जिसमें 9 की टेबल चल रही है, जैसे भाई 0.09 आ गया, अब भाई यहां लिख रखा है 1331 का इतना प्रतिशत निकाली, 0.09%।
तो भाई अगर ये 9 की टेबल है तो 1/11 या 1/11 इसकी वैल्यू होती है, इसकी भिन्न होती है। 11 में तो 9 की टेबल, 9 के अंदर 11 की टेबल, 11 की टेबल 9 के अंदर, 9 की टेबल 11 के अंदर। क्लियर है क्या? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या? चलो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी। 1/10 तो 10% होगा, ये देखो भाई 9 की टेबल, ये देखो 9 की टेबल। आगे बढ़ेगी तो 18 सही 2/11%। आगे भाई 27 सही 3/11, 27 सही 3/11। आगे भाई 36 सही 4/11, ऐसे अपने बढ़ता जाएगा। इसमें भाई 11 वाले में इसमें 4/9 आ गया तो 44 सही 4/9%। ठीक है जी, ऐसे इनकी भिन्नें बनती जाएगी। फिर बात कर लेते हैं 1/12 का। 1/12 और भाई 5/6 दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, बस एक ही चीज का अंतर होता है, एक ही चीज का अंतर होता है। क्या चीज का भाई? 1/12 तो होता है 8.33 और 5/6 होता है जी 83.33। वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है भाई। ठीक है जी, 8.33% या 83 ये दशमलव इधर आ गई बस 5/6 में। 5/6 में ये पास पास नंबर है तो ज्यादा वैल्यू बनेगी, 83% बन जाएगा। ये 12 का एक हिस्सा है तो 8.33% होता है। क्लियर है क्या? ये चीज आपको ध्यान रखनी। 1/13 7.69% या 7 सही 9/13%, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। 1/14 का 7.14%, 7.14%, ये अपनी फ्रैक्शन है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप निकाल पाओ। अब देखो 666 आ रहा है तो 1/15 को बोलते हैं 6 बार 6, ये देखो 66 सही 66% आ गया। ठीक है जी, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है कि 2/3 भी हो सकती है, 2/3 होती है भाई। ठीक है, अब ये आ जाए 6.66%, तो ये होती है 1/15%। इसको भी अपने 1/15 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो आपको ये दिखे 6 दिखे आपको, आपको पता है कि भाई 2/3 होता है। अगर वो 66 होता तो 2/3 प्रॉपर हो जाता, पर ये तो 6 है तो मतलब 1/10 का डिवाइड इसके अंदर होना है। 10 से 1 दशमलव देखो इधर आया है तो भाई इसमें 10 का भाग लगा हुआ है जब इधर आया है। अगर ये इधर होती तो ये अपने क्या होता 10 से मल्टीप्लाई, तो ये इधर आया है तो 10 का डिवाइड, तो इसको भी अपने सोल्व करेंगे तो 1/15 होता है। समझ में आई कि कुछ बात? 66.66 और 6.66 में ये इतना अंतर है जी, दशमलव का अंतर है। ये 6.66% तो 1/15 और 66.66% है तो अपने 2/3%, 2/3 भिन्न के तौर पे अपने मिलती है जी। 6.25%, देखो भाई 6.25% होगा, 1/8 तो होता है 12.5% और उसका आधा करेंगे तो 1/16 हो गया। 1/16 को 6.25% अपने को करते हैं जी। ठीक है जी, ये अपनी भिन्नी है, फ्रैक्शन है, ये आपको पढ़ लेनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ एक ही है, ये मान लो 1/16, 1/15, 1/20, ये चलो 20 का तो वैसे भी डिवाइड कर देते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/9 ये छोटी भिन्नी है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको कर लेनी है। ठीक है जी, निकालने का तरीका अपने देख लिया है, सीख लिया है। ठीक है जी, चलो अब इसके अंदर आपको ये फ्रैक्शनें अगर आपको नोट डाउन करनी है या ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये जो भी अपनी फ्रैक्शन है वो और जो अपने क्वेश्चन भी करने वाले हैं उन सारों की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी जी। ठीक है जी, चलो भाई अब अपने बात कर लेते हैं। ये 5/8 62% होता है जी, ये सारी चीजें अपने देख लेना है। चलो भाई ये देखो 7/9, इसमें किसका चलेगा भी? 11 का मल्टीप्लाई चलेगा तो 77.77% या 77 सही 7/9% है, 77 सही 7/9% आएगा। ठीक है, चलो ये चीजें थी भाई अपनी फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब कुछ एक चीजें हैं भाई जो अपने देखने को अपने को मिलती है भाई। देखो कुछ एक चीजें हैं जो आइडिया लगे अपने को, अगर सिंपल सी पूछे जाए जैसे अपने बैंक के अंदर प्रीलिम्स के अंदर आए या अपने बैंक और भी एग्जाम के अंदर वो पूछी जाती है जी। ठीक है, हमेशा याद रखोगे आप कि भाई एक तो होता है अधिक और कम नाम, एक तो होता है अधिक, एक होता है जी कम या वर्दी
या कमी प्रतिशत या कुछ ऐसे अपने को दी जाती है। कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, अधिक या कम, ऐसे अपने वर्ड अपने को देखने को मिलते हैं। अगर ये चीजें हो ना, ये चीजें हो, अगर वैल्यू दो दे रखी है, कोई वैल्यू अपने को दे रखी है 120, 130 का कितना प्रतिशत है, ये अगर डायरेक्ट होता तो अलग बात है। अगर ये वृद्धि और कमी लगी हुई है, तो अगर ये दो संख्याएं दे रखी है तो इन दोनों का हमेशा अंतर लेते हैं, अंतर लेते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, अंतर लेते हैं। अगर वृद्धि और कमी अधिक और कम दे रखा हो और दो संख्याएं अपने को दे रखी है तो उन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो दो बात है इसके अंदर, अगर देखो इसमें 120 से 130 क्या है, ज्यादा है। अगर वृद्धि पूछे जाएगा तो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, अगर कमी पूछी जाएगी तो भाई बड़ी वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? अगर भाई वृद्धि पूछी जाती है, अधिक पूछा जाता है तो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर कमी पूछी जाए, अगर कमी पूछी जाए तो भाई अपने बड़ी वाली वैल्यू से अपने इसकी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका कंपैरिजन होता है। अब पूछ दे 120 130 का कितना प्रतिशत, कितना कितना कम प्रतिशत, ऐसे बोल दे कितना कम प्रतिशत, कितना कम प्रतिशत है। कमी प्रतिशत बोल दे या कमी प्रतिशत बोल दे, कुछ ऐसे बोल दे। तो इन दोनों का अंतर लेंगे 10। कमी बोली है तो बड़ी वाली वैल्यू का डिवाइड कर दूंगा, और भाई प्रतिशत के अंदर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान, ऐसे अपने को निकाल। अगर यही बोला जाता है 130 120 का कितना प्रतिशत है, तो भाई कितना प्रतिशत है, कितना अधिक प्रतिशत है, ऐसे बोले अधिक बोला जाए, सॉरी अधिक और कम बोला जाए तो हमेशा अंतर ही लेना है। ठीक है जी। अगर डायरेक्ट बोला जाएगा तो उसको डायरेक्ट अपने कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है जी। चलो इसको वैल्यू निकाले, अधिक का बोलेगा तो ए 10/120 इंटू 100, अगर ये अधिक का बोला जाए तो। ठीक है जी। चलो ये अपने को देखने को मिलती है अधिक और कमी के अंतर, यह क्या लिया है, अंतर। दोनों में अंतर ही सेम रहेगा, बस डिवाइड का संख्या अपने चेंज हो जाएगी। कमी वाले में तो बड़ी वाली संख्या, अधिक वाले में छोटी वाली संख्या का डिवाइड कर देते हैं। चलो ये तो चीज हुई कमी और वृद्धि के अंदर। अगर डायरेक्ट बोला जाए ना, संख्याएं दे दी और अधिक कमी कुछ नहीं बोला गया, 120 130 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। अब देखो एक वर्ड होता है का, एक होता है से। ये अगर का और से वर्ड आ जाए या दो नंबर पे वो संख्या आ जाए, कई बार क्या है दो वर्ड पर भी आ जाती है पर उससे कभी पहली वाले से डिवाइड होता है। तो भाई अगर ये वर्ड का या से लगा होता है ना, उसी से अपने डिवाइड करते हैं, उसी से अपने डिवाइड करते हैं। अब अगर एक बार अपने इस लाइन का सेंस भी समझे तो भी अपने कर सकते हैं। बाकी अगर लाइन का कभी सेंस समझ में ना आए, आपको ऐसा लगे कि आपको इसको समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई आप ये हिंट के तौर पे देख सकते हैं कि का या से लगा हो या बाद में वो संख्या हो, 120 130 का कितना प्रतिशत है, का वर्ड लगा हो या से वर्ड लगा हो, तो आपको वही उससे डिवाइड कर देना है, उसी से कंपैरिजन किया है। यहाँ कोई कमी वृद्धि नहीं बोली तो उन दोनों संख्याओं का ही कंपैरिजन करना है। तो पहली संख्या ऊपर आएगी और जिसके पास का या से लगा है वो डिवाइड में आ जाएगी, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। अब ये अपनी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो भाई ऐसे अपने ये परसेंटेज अपने करने वाले हैं। फ्रैक्शन आपको याद रख लेनी है, देख लेनी है भाई। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में आप बोल सकते हैं जी, अपने कमेंट करके बोल सकते हैं जी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेशन में उसके बारे में बोल सकते हैं जी। ठीक है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं जी। चलो ये पहला क्वेश्चन है। अब देखो, अब बाद में तो ये 900 आया है, ठीक है जी, पहले ये 1200 आया है। अब क्या बोल रहा है ये, अगर इसकी लाइन आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कई बार ये होता है कि अब लाइन ही समझ में ना आए, जैसे 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। अब भाई 900 1200 का कितने प्रतिशत है ये बोल रहा है, 900 1200 का कितना हिस्सा है, कितना परसेंटेज है ये बोल रहे हैं। अपने को ये समझ में ना आई तो देखो जिसके पास का वर्ड लगा है वो तो डिवाइड में आना है, तो ये लो जो का वर्ड वाला डिवाइड में, दूसरा अपने ऊपर आ जाएगा।
यहाँ कमी वृद्धि कुछ ही नहीं बोला तो भाई ऊपर प्रॉपर आ जानी है और 100 से मल्टीप्लाई हो जाना है और ये प्रतिशत का निशान आ जाए। ये अपने भाई लो लेवल से हाई लेवल अपने करने वाले। तो जी अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये कट रहा है 3/4। अगर ये प्रतिशत का निशान है इसकी वैल्यू तो 1 ही है। 3/4 फ्रैक्शन आप जानते हो कितना होता है, 75% होता है। तो सीधा भी आप 75% लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको डिवाइड भी करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 ये 75 और ये प्रतिशत का निशान हो जाएगा। तो 75% इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसे भी अपने अब ये बेसिक इसलिए अपने जरूरी है कि भाई अपनी कैलकुलेशन सही हो और लाइनों को अपने समझ पाए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन सारों को ही आता होगा, ये तो है नहीं कि भाई किसी को नहीं आ रहा होगा, ये सबको आता होगा। पर ये चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी बेसिक चीजें और अपनी कैलकुलेशन और लाइनें समझने का तरीका सही हो जाए भाई। चलो भाई, किस संख्या का 65% 260 होता है? किस संख्या का 65% 260 होता है, ये अपने को निकालना है। क्लियर है क्या? चलो भाई देखते हैं। अब ये बहुत संख्या पूछी है, कोई संख्या यहाँ होगी उसका अपने 65% निकालूंगा तब वो 260 बनेगा। क्लियर है क्या? ये अपने को पूछा है 65% ऑफ व्हाट नंबर इज 260। ठीक है जी, चलो भाई। तो x का मैं 65%, वो संख्या मैंने मानी कि भाई इस संख्या का मैं 65% निकालूं तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? 260 मिलेगा। अपने भाई प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने डायरेक्ट करेंगे कि भाई ये क्या है। अगर वो संख्या 100% है तो 65% की वैल्यू 260 है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अपने इसको कैलकुलेट करूंगा मैं x के हो तो भाई 260 इंटू 100 तो इसके मल्टीप्लाई में और ये 65 इसके डिवाइड में। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये 13 से डिवाइड हो रहा है 20 हो गया, ये 13 से डिवाइड हो रहा है 5 हो गए, 5 से डिवाइड होगा 4 होगा, ये 400 इसका आंसर बन जाएगा। 400 इसका आंसर बनेगा। वह संख्या 400 है। अब मैं 400 का 65% निकालूंगा तो वो 260 बन जाती है जी। ठीक है, 260 बन गई भाई। ठीक है, अब अगर ये तो देखो भाई बेसिक चीजें थी, ये बेसिक अपने को ध्यान होना चाहिए, वरना अपने ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमेशा कोई भी संख्या हो वो खुद के अंदर क्या है? 100%। अब ये 400 है तो 100% है। 400 का क्या है? 100% है। क्लियर है क्या? कोई संख्या खुद का क्या होता है? 100%। यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो खुद का क्या है जी? 100% है। तो मैंने वो वैल्यू क्या है? 100%। उसकी मेरे को 65% की वैल्यू दे रखी है। 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 260 दे रखी है। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो भी देखो 260 डिवाइड बाई 65%। अगर इसमें बोल देता कि बाकी शेष वैल्यू निकालिए तो 100% वो 65 ये है तो बाकी कितनी बची? 35% बची। इसको इसमें से माइनस कर दिया टोटल वैल्यू में से, तो 35% निकालनी होती तो 35 निकाल लेते। समझ में आई बात? चलो 65 से इसको सोल्व करूंगा तो 1% की वैल्यू यहाँ बन जाएगी। देखो 65 का 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 4 आ जाएगा। 65 चौके 260 होता है। 1% की वैल्यू यहाँ कुछ ही नहीं है तो 1 होता है। 1% की वैल्यू 4 है। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ इस प्रतिशत की वैल्यू आई है। ठीक है जी, इस प्रतिशत की वैल्यू आई है 4, तो 4 इस प्रतिशत के पास में लगा दूंगा, प्रतिशत को हटा दूंगा, 4 इसकी वैल्यू रख दूंगा तो ये 400। यहाँ 65 के साथ करूंगा तो 260, 35 के साथ करूंगा तो देखो 35 इंटू 4 करूंगा तो ये 35 दुआ 70 दुआ 140। अब 140 और 260 को जोड़ेंगे तो 400 बन जाएगा। तो ऐसे भी अपने कर सकते हैं कि 65% की वैल्यू 260 है। किस संख्या का 65% 260 है? मतलब उसका 65% 260 के, देखो मैंने 65% ही निकाला है, 65% निकाला है। तो मेरे कहने का मतलब अगर वो संख्या 100% है तो उसका 65% 260 है। 260 किसकी वैल्यू है? 65% की। 65% की वैल्यू क्या है? 260 है जी। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। देखो 1% का आधा क्या है? या तो ऐसे बोलो या मैं बोल दूं 1% का आधा होगा। एक ही चीज है, यहां प्रतिशत का सिंबल लगा दिया मैंने, यहां प्रतिशत लाइन अपने बोल दिया है जी। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे बताओ मेरे को।
1% है, ये लो जी 1%। प्रतिशत का प्रतिशत डिवाइड करना है, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है। आधा मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। इसका मैं इसमें डिवाइड करूंगा, दो एक में 2 का डिवाइड करूंगा तो दशमलव क्या बन जाएगा, 5, और ये प्रतिशत बन जाएगा। क्लियर है क्या? प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100 लगेगा, एक जीरो और हटाऊंगा तो ये जीरो और लगेगा, तो 5/1000 बन जाएगा, 5/1000 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको देखो, तीन संख्याएं, जीरो जितनी होती है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगती है। इधर से स्टार्ट करना है इकाई की साइड में, एक अंक हो गया, दूसरा तो है नहीं तो दूसरा अपने जीरो लगा देंगे, दूसरा है तो तीसरा नहीं है, तीसरे के लिए जीरो लगा देंगे, 1 2 3, 3 छोड़ के अपने दशमलव लगानी है तो इसकी वैल्यू हो गई 0.005, इसका आंसर बन जाएगा 0.005, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाते। ठीक है जी, चलो भाई ये बन गया अपना 1% का आधा क्या होगा। कई बार ये चीजें पूछी जाती है। 12.5% का साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलना है तो देखो भाई 12.5 है तो इसको 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, या 12.5 को ऐसे भी लिखा सकता हूं। ये तो प्रॉपर वैल्यू है, इतनी ही रहने वाली है तो इसका दशमलव हटेगा तो डिवाइड में 10। प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। प्रतिशत देखो यहाँ प्रतिशत भी लगा है, इसके साथ में क्या लगा है, प्रतिशत भी लगा है, प्रतिशत भी लगा है। ठीक है, प्रतिशत हटाऊंगा तो 125/10 इंटू 1/100। ठीक है जी, अब इसको अपने सोल्व कर लेंगे। 25 5 25 चौका, 5 से ये काटेंगे, ये 2 हो गया, ये ऊपर बचा 1/8, ये 1/8 अपनी भिन्न हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो देख लो 12 दूनी 24, ऐसे भिन्न होना। इसको सोल्व करने का तरीका इन दोनों का तो होता है जी मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24 और ऊपर वाला ये जो नंबर है ये इसमें जुड़ जाता है, प्लस होता है, तो 24 और 1 25, 24 और 1 25, 25/2 होता है। और ये प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत हटाऊंगा तो 1/100 लगेगा इसके, ये प्रतिशत मैंने हटा दिया। 25 से इसको काटूंगा 4, 1/8 बनेगा, 1/8। समझ में आई बात? ये ऐसे अपने करते थे। चलो ये होता क्या है, ये चीजें अपने सीख, क्या होता है ये चीज। देखो मैं कोई संख्या में डिवाइड करूं, कोई संख्या में मैंने भाग लगाया, ठीक है जी। अब कोई संख्या का मैंने भाग लगाया, ठीक है, तो उस संख्या का ये जो ऊपर आता है ना, देखो जिस संख्या के अंदर मैंने, अब मान के चलो 5 और यहाँ है 11, इसका 5 का 11 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, 5 दूनी 10, ये बचा 10, ये बचा शेषफल 1। ये शेषफल होता है ऊपर की साइड आता है, ये शेषफल ऊपर की साइड आता है। ये जो संख्या होती है ये अपनी भागफल होती है, इसे बोलते हैं जी भागफल, भागफल। ये अपना रिमाइंडर या शेषफल बोल देते हैं, शेषफल। ये वो संख्या होती है, संख्या को भाज्य बोलते हैं जिसमें अपने भाग लगाते हैं। ये भाजक जो भाग लगाया जाता है, थोड़ा सा ये देख लेना आप, थोड़ा सा ना, ठीक है, ये चीजें जिसका भाग लगाया जा रहा है, जिसका भाग लग रहा है वो हमेशा डिवाइड में आता है, तो 5 इसके डिवाइड में है। ये शेषफल इसके ऊपर आता है, ये शेषफल इसके ऊपर आता है, शेषफल और जिसका भाग लगाते हैं वो तो हो गया 1/5। ये जो भागफल बन रहा है ये इसके पास ऐसे चिपक जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं 2 + में 1/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 12.5 भी क्या है, वो भागफल है, ये 2 का इसमें डिवाइड हो रहा है, 1 इसका शेषफल है। ठीक है, चलो भाई इसको ऐसे भी, अपनी ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 2 वस्तुओं का वेतन 3:5 में, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन से कितना प्रतिशत है, के वजन का कितना प्रतिशत है, का वर्ड से वर्ड, या भाई ऐसे चीजें लगी होती है। तो उसमें बोल रहे कम ज्यादा कुछ बोला है क्या, कम ज्यादा कुछ नहीं बोला, तो बस रेशियो के अंदर होना। एक चीज आप याद रखोगे, परसेंटेज के अंदर दे रखी हो, रेशियो के अंदर दे रखी हो, भिन्न के अंदर दे रखी हो, वो वैल्यू एक दूसरे के साथ अपने तुलना कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर कोई वैल्यू ना दे रखी हो। जैसे यहाँ पे कोई प्रॉपर वैल्यू थोड़ी है, ये तो रेशियो के अंदर है, पर अपने तुलना कर सकते हैं, तुलना हमेशा कभी भी कर सकते हैं इनकी।
ठीक है जी। प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालेंगे पर तुलना कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा वो एकदम सही होगी भाई। परसेंटेज भी इसका निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और इसकी तुलना या कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ, इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक कोई प्रॉपर वैल्यू अपने को दी ना जाए, ठीक है जी। अब प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, का वर्ड दूसरी वस्तु के पास में आया है तो दूसरी वस्तु क्या है 5 है, पहली वस्तु क्या है 3 है, अधिक कुछ कम बोला नहीं गया तो बस ये आ जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, ठीक है जी। अगर अपने वैल्यू मान के चलेंगे तो पहली वैल्यू पहली संख्या ऐसे भी अपने कर सकते हैं, पहली संख्या अपने मान लेते हैं अभी 3x है तो ये तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या अपनी कितनी है, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या अपने पास 5x है, 5x है। अब इसका कंपैरिजन करना है तो वही बात है, अभी 3x डिवाइड बाई 5x और इनटू में 100 और ये प्रतिशत का निशान, तो ये x है तो x वैसे भी कट ही जाना है और ये 3/5 अपने को पता है 1/5 20% है तो 3 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा और इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी देख लेना भाई ये 20 आएगा और 20 दियो 60% इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये इसका आंसर बन जाता है। अगर अपने को ऐसा बोला जाए अधिक और कम बोला जाता है तो इनका क्या ले लेते, अंतर ले लेते, डिफरेंस ले लेते। अंतर कितना होता है 2। अब जिसका कंपैरिजन बोला जाता कि भाई कितना अधिक बोला जाता है तो पहली वस्तु का डिवाइड करते, अगर कम बोला जाता तो बाद वाली संख्या बड़ी वाली से डिवाइड करते। तो भाई जो भी ऐसे बोला जाता उससे अपने डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई और प्लस में परसेंटेज का निशान लगा देते भाई। तो चलो भाई ये तो हो गया अपना। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या को, देखो दो तरीके, एक बेसिक तरीका, एक अपने बेसिक भी है और शॉर्ट ट्रिक उसका कॉम्बिनेशन है और इसको अपने सीख सकते हैं कैसे भी। देखो भाई मैंने माना, एक बार बेसिक बता देता हूं मैं आपको, ये चीजें आपको धीरे ये अपना बेस भी मजबूत करेगी और कई बार ये होता है कि इनको डायरेक्ट भी अपने कर पाते हैं जी। बेसिक क्या मानो कि बेसिक के अंदर में मानना पड़ेगा कि वो संख्या क्या होगी, माना वह संख्या क्या है जी, वह संख्या है जी अपनी x। क्लियर है क्या, चलो वह संख्या मैंने x मानी है और इस संख्या में से अगर मैं क्या करूं 15 माइनस कर दूं तो भाई 15 माइनस करूं, x में से मैंने 15 माइनस कर दिया, 15 माइनस कर दिया, 15 घटाने पर वह 20% की कमी हो जाती है। ये मैंने 15 घटाया, अब ये संख्या, अब संख्या मैंने कम कर दी भी 15 माइनस कर दिया, पर अब ये क्या बोल रहा है, अगर मैं संख्या 15 माइनस करूं तो ये परसेंटेज में कितना प्रतिशत कम हो जाता है, 20% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं x का पहले 20% निकालूंगा, 20% निकाल के उसको x में से माइनस कर दूंगा। जैसे भाई देखो इसका मैं x का 20% निकालूंगा तो x इंटू 20/100 और इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1/5 तो ये x/5 हो गया, ठीक है जी, x/5 हो गया। अब इसमें से क्या करूं मैं, ये माइनस करना है, इस प्रॉपर वैल्यू से घटाने को बोला है, कमी बोली है तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो अब संख्या यहाँ क्या आ जाएगी, अब संख्या क्या हो जाएगी जी, x में से x/5 में माइनस करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा 5, इसके तो बट्टे में 1 है तो 5 का 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 ही आना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस x तो ये बनेगा 4/5x बन जाएगा। अब ये संख्या तो भिन्न के तौर पे तो मेरे पास है 4/5x और संख्या इसमें क्या है x माइनस 15, ये दोनों वैल्यू बराबर है भाई तो इन दोनों को इक्वल रख दूंगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये देखो भाई 4/5 x के इक्वल में x माइनस 15 बन जाएगी, x माइनस 15। अब इसको सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो अपनी संख्या बन जाएगी जी, वो अपनी संख्या क्या हो जाएगी, बन जाएगी जी। क्लियर है क्या, चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो इस ये 15 इधर आ जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो देखो भाई ये 15 इधर आया है, x में से ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा 4/5x। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो ये 15 का 15, 15 का 15, इनका एलसीएम लिया 5 आया। 5x में से 5x में से x चला जाएगा तो ये बचेगा 4/5x। अब इसको अपने इक्वल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई क्या बन जाएगा, 4/5x के इक्वल में क्या है, 15 है, 15 है। 15 उधर मल्टीप्लाई में x के, रुको सॉरी 1/5 आएगा। 5x में से 4x जाएगा ना, 1/5 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। तो ये 5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा 75। तो वो संख्या क्या बन जाएगी, 75 बन जाएगी, 75 बन जाएगी। तो वही संख्या ही पूछी। तो भाई उस संख्या का क्या है 60% क्या होगा, तो अब उस क्या क्या बोला है कम हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या है, तो संख्या तो वो 75 है। 75 का अपने को 60% निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड में 100। ये 0 से 0, 2 से ये 3, 5, 5 से ये 15 और ये 45 बन जाएगा। इसका आंसर बनेगा 45। अगर वो संख्या पूछी होती तो 75 है, अगर वो 60% है तो वो 45 अपना वैल्यू बन जाएगी, 45 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये तो था जी अपना बेसिक तरीका कैसे अपने इसको करना है, कैसे अपने इसको करना है। क्लियर है क्या। अब अपने इस पे एक देखो, मैंने इसमें 100 ट्रिक भी आपको बता दी। ये था अपना बेसिक तरीका। अब आपको एक चीज अपने इसमें सीखते हैं कि अपने 100 ट्रिक से कैसे करें। देखो हमेशा कोई संख्या खुद का क्या होता है जी, 100% होता है, 100% होता है। चलो देखते हैं। अब देखो मैं एक चीज बताऊं, मेरे को ये मेरे पास वो संख्या थी x, ठीक है जी। एक बार मैं आपको जनरली ऐसे अपने, और वो परसेंटेज के अंदर क्या थी, 100% थी। इस x में से मैं 15 माइनस कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 15 माइनस कर रहा हूँ। अब ये x में से 15 माइनस होगी और इधर परसेंटेज में मैं इसको कितना कम कर रहा हूँ जी, देखो 20% कम होगी। अगर ये 15 माइनस हुई तो ये इधर 20% कम हुई। अब कितना परसेंट बच गया, 80% बच गया, 80% बच गया। और यहाँ क्या हुई, x माइनस 15 हुई। कुछ चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखो भाई ये 15 कम हुआ है, ये 15 कम हुआ है संख्या के अंदर, तो ये 15 कम हुआ है। परसेंटेज के अंदर ये कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ है। संख्या के अंदर 15 कम हुआ है और परसेंट के अंदर 20 कम हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है ये परसेंटेज इस 15 के क्या है, बराबर है। ठीक है जी, वही वैल्यू है परसेंटेज के अंदर तो इतना कम हो रही है, वैल्यू के अंदर 15 कम हो रही है। तो 20% की वैल्यू क्या है, 15 है भाई। क्लियर है क्या। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 20% कम हुआ है और उसकी वैल्यू भाई 15 है। 1% की वैल्यू क्या हुई, 100% ही है वो संख्या, 15 डिवाइड बाई 20 या 20। ठीक है जी। अब अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। या आपको 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, 1% की वैल्यू अपने निकाल लेते हैं। 5 से मैं काटता हूँ 3/4 आ जाएगा 1% की वैल्यू। अब अपने को क्या बोला इसने कि उस संख्या का 60%, तो 100 का हमेशा 60% 60 ही होता है। ठीक है जी। तो वही संख्या अपने परसेंटेज के अंदर 3/4, 1% की वैल्यू कितनी है, 3/4। प्रतिशत के अंदर वैल्यू निकालेंगे तो 60% की वैल्यू निकालूंगा तो भाई 60 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। ऐसे भी कर सकता हूं, या मैं 100% की वैल्यू, प्रतिशत के अंदर 3/4% की वैल्यू आई है, इसको मैं सोल्व करके 75 निकालूंगा। फिर इसका मैं 60% निकालू, इसकी बजाय अगर प्रतिशत के अंदर वैल्यू दे रखी है 1% की वैल्यू अपने को 3/4 है, इस 100 का तो कोई जितना परसेंट होगा वो खुद ही वैल्यू होती है 60 ही होती है, बस प्रतिशत का वैल्यू का मान रख देंगे 3/4। तो यहां से इसको भी सोल्व करेंगे तो 15 चौके 60, 15 45 आएगा। अगर ये 75 है, इसका भी अपने 60% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड बाई 100 आएगा। और ये 75 75 इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसका तो 60% निकालना है। तो भाई ये 0 और ये 3 और ये 5, ये 15 और ये 45 आ जाएगा जी, 45 ये बन जाएगा।
क्लियर है क्या? ये चीज समझ में है क्या? ये 100 ट्रिक है। अब अपने को डायरेक्ट कितना कम हो रहा है? 15। कितना परसेंट में कम हो रहा है? 20। 20 की वैल्यू क्या है? 15। 1% की वैल्यू क्या है? 15/20। 100 की वैल्यू क्या निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 की वैल्यू निकालेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 का बोला होता तो 120 की वैल्यू निकाल देते। ठीक है जी, चलो भाई। ऐसे बोल देता भी कि उस संख्या का 60% अधिक निकालिए, तो भाई 100 में इसको जोड़ देता मैं, 100 में इसको मैं जोड़ देता। अधिक और कम बोले तो ठीक है जी, एक संख्या दे रखी हो और अधिक और कम बोले और दूसरी संख्या निकाले तो वो 100 में प्लस माइनस करते हैं। अधिक होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, कम होगा तो 100 में से माइनस होगा। दोनों संख्या दे रखी है तो उनका डिफरेंस होना है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है और अधिक और कम दे रखा है तो वो प्लस माइनस हो जाना है 100 के अंदर में। ठीक है, चलो ये देखते हैं। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? अब देखो कितना प्रतिशत होता है, इसने कोई कम ज्यादा तो बोला ही नहीं। 5 घंटे की बात कर रहा है, 5 घंटे की, तो भाई दिन है। हमेशा एक चीज याद रखोगे, सेम क्वांटिटी में वो संख्या होनी चाहिए तभी उनका कंपैरिजन होगा। अब ये घंटे के अंदर बात कर रहा है, हाउस के अंदर बात कर रहा है, तो इसके अंदर अपने घंटे को, दिन को घंटे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, एक डे के अंदर अपने 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। क्लियर है क्या? 24 घंटे होते हैं। ठीक है जी, 24 घंटे होते हैं तो ये 5 घंटे। अब मैं इसका क्वेश्चन बन गया भाई, 5 घंटे एक दिन की बजाय क्या हो गया? 24 घंटे का कितने दिन होता है? कितना प्रतिशत होता है? सॉरी, कितना प्रतिशत होता है? अब ये क्वेश्चन बन गया, प्रतिशत होता है या है। तो भाई अब घंटे घंटे में बात कर रहा है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। कितना प्रतिशत हो रहा है, बस यही बोल रहा है। का जिसके पास में लगा है उसका डिवाइड होना है, तो ये 24 डिवाइड में हो गया, घंटे के अंदर है घंटा, ये 5 घंटे के अंदर घंटा, और ये 100 का मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान। ये h से h कैंसिल हो गया। अब भाई इसको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, चाहे भाई काट रहे हो तो इसको काट सकते हो आप, पहले इसको मल्टीप्लाई ही कर लो ना। 500 डिवाइड बाई 24। अब 24 की टेबल आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। 24 दूनी 48, 2 बचा 20 हुआ, 20 में तो भाग जाएगा नहीं। अब देखो 20 में भाग नहीं जाएगा तो 24 की टेबल 0 तक पड़ेगी। 24 की टेबल 0 तक पड़ेंगे तो 24 0 24 होगा, और भाई ये अपने भागफल 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 20। अब भाई अपने 20 में 00 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच गया? 20 शेषफल बच गया, तो 20/24। तो ये आ जाएगा इसका इतना प्रतिशत कि 20 सही 20/24%। या इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, 20 सही 20/24 को 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5/6 बन जाएगा। तो 20 सही 5/6% इसकी वैल्यू बन जाएगी। 20 सही 5/6% वैल्यू बन जाएगी जी। क्लियर है क्या? चलो भाई, ये आपके लिए आज की क्लास में अपने इतना ही रखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। बाकी इसकी पीडीएफ और ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें ये सारी चीजें मिल जाएगी भी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, और जो भी स्टूडेंट अपने, जो भी विद्यार्थी हैं जो रेलवे की, जो एसएससी की, बैंक की तैयारी कर रहे हैं और अपना परसेंटेज टॉपिक करना है या अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है, तो भाई उन भाई लोगों को ये आप जो आपके रिलेटिव में है या जानकारी में है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना चैनल शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है जी, उनको भी बोलिए कि आप देखिए लगा के क्लासें, आपको बढ़िया लगे तो सारी क्लासें आप देखिए भाई। कंटिन्यू अपने रखने वाले हैं, अर्थमेटिक सारी कंप्लीट करने वाले हैं, जो भी टॉपिक है अपने एग्जाम से रिलेटेड आती है और उनके हर एक कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से अपने सीखने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट आई, कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट सेशन में वो कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के अंदर बोल सकते हैं भाई इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, चलो। और अपना भाई टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो वहां पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मेरे को ये आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज के सेशन में, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।